नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, सीटेट सोशल साइंस के कुछ ऐसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं जिनसे हर बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए आज की यह वीडियो आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण रहेगी, क्योंकि यहाँ पर आपको एनसीईआरटी विविधता टॉपिक के 50 क्वेश्चन कराने वाला हूँ, क्योंकि विविधता टॉपिक से हर बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन, 700 वर्ष पहले केरल की विविधता और यहाँ के मुस्लिम समुदाय के जीवन के बारे में निम्नलिखित में से कौन से यात्री ने लिखा था? वास्को डी गामा ने, इब्न बतूता ने, सेंट मार्टिन ने या शंकराचार्य ने? इस क्वेश्चन का सही जवाब यहाँ पर होगा इब्न बतूता। इब्न बतूता जो था ये भारत में 700 वर्ष पहले आया था और इसने केरल की विविधता और यहाँ के मुस्लिम समुदाय के जीवन के बारे में लिखा था। तो एग्जाम में क्वेश्चन ये आपके पूछा गया है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, ऐसा कौन सा व्यक्ति था जिसने केरल की विविधता के बारे में लिखा और मुसलमानों के बारे में लिखा था? तो उस व्यक्ति का नाम क्या था? इब्न बतूता था। वास्को डी गामा भी केरल में आया था। कहाँ पर आया था? केरल के कालीकट तट पे आया था 1498 में। कब? 1498 में वास्को डी गामा भी केरल में ही आया था। इब्न बतूता भी केरल में आया था। ठीक है ना? चलिए, यहाँ पर आपको मैंने राइट आंसर बता ही दिया, इब्न बतूता यहाँ पर हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर केरल के बारे में बता देता हूँ। आपकी एनसीईआरटी पुस्तक में केरल से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछे गए, क्योंकि एनसीईआरटी में इसका उल्लेख किया गया है। भारत के दक्षिणी पश्चिमी कोने में बसा हुआ राज्य है। यह एक तरफ समुद्र से घिरा हुआ है, दूसरी तरफ पहाड़ियों से। इन पहाड़ियों पर विविध प्रकार के मसालों जैसे काली मिर्च, लौंग, इलायची आदि उगाए जाते हैं। इन मसालों के कारण यह क्षेत्र व्यापारियों के लिए आकर्षक बना हुआ है। यहाँ पर क्या क्या उगाया जाता है? काली मिर्च, लौंग, इलायची। इन कारण से यहाँ पर व्यापारी लोग खूब आया करते हैं व्यापार करने के उद्देश्य से। अब आपको यहाँ पर एक चीज आपको बताना चाहूँगा, है ना? यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा, सबसे पहले अरबी एवं यहूदी व्यापारी केरल में आए। तो आप लोग इसको नोट भी कर सकते हो। पहली बात मुख्य तौर पर क्या है, यहाँ पर सबसे पहले केरल में कौन आया था? तो अरबी लोग और यहूदी लोग केरल में सबसे पहले आए थे। ऐसा माना जाता है कि ईसा मसीह के धर्मदूत संत थॉमस लगभग 2000 साल पहले यहाँ आए थे। तो एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा गया है कि भारत में 2000 साल पहले ईसाई धर्म का कौन सा गुरु भारत में आया था? तो ईसा मसीह का धर्म गुरु या धर्मदूत कौन था? संत थॉमस, जो कि 2000 साल पहले भारत के केरल राज्य में आया था। पहली बात आपने यहाँ पर समझ ली, अरबी और यहूदी व्यापारी केरल में आए थे, है ना? उसके बाद ईसा मसीह का एक धर्म दूत की बात यहाँ पर मैंने कही है। यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, आगे आपको कराऊंगा, जो कि 2000 साल पहले यहाँ पर आया था। भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय उन्हीं को जाता है। किसको जाता है? संत थॉमस को जाता है ईसाई धर्म लाने को। यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। मैंने यहाँ तक मतलब कि जब तक आपको यहाँ पर पढ़ाता हूँ तो मुझे पता रहता है कि कहाँ से कितने क्वेश्चन पूछे गए, है ना? क्वेश्चन पूछा गया था कि ईसाई धर्म लाने का श्रेय किसको जाता है? तो सेंट थॉमस को जाता है। ठीक है ना? आगे बताया गया है इब्न बतूता के बारे में, जैसा कि मैंने आपको क्वेश्चन भी कराया। तो आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होगे, बस इतनी 10 लाइनों से, बहुत छोटी छोटी लाइनें यहाँ पर ये दी गई हैं। यहीं से, इन्हीं लाइनों से एग्जामिनर ने 8 से 10 क्वेश्चन बना लिए। मात्र 10 लाइनों से 10 क्वेश्चन बना लिए। पहली लाइन से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, आगे आपको कराऊंगा। इस लाइन से भी एग्जाम में क्वेश्चन करा गया है, ये भी आपको कराऊंगा, है ना? यहाँ से 2 पूछे गए हैं। अरब से व्यापारी यहाँ आकर बस गए। इब्न बतूता जो करीब 700 साल पहले यहाँ आए थे, अपने यात्रा वृतांत में मुसलमानों के जीवन का विवरण देते हुए लिखा कि मुसलमान समुदाय की बड़ी इज्जत थी, यानी कि बहुत इज्जत थी। किसने बताया? इब्न बतूता ने बताया। तो यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। मैंने आपको यहाँ पर क्वेश्चन भी कराया था इब्न बतूता से, है ना? केरल की विविधता और मुस्लिम समुदाय की इज्जत के बारे में इसने बताया है। किसने? इब्न बतूता ने बताया है ना? और आगे इतना आपने इन लाइनों को समझ लिया होगा। वास्को डी गामा की बात कर लेता हूँ। ने जहाज के यहाँ पहुँचा, मतलब कि जहाज से पहुँचा था 1498 में भारत के कालीकट के तट के किनारे। ठीक है?
केरल के लोग विभिन्न धर्मों का पालन करते हैं। यहूदी, इस्लाम, ईसाई, हिंदू, बौद्ध धर्म इसमें शामिल किया गया है। चीन के व्यापारी भी केरल आए थे। यहाँ पर मछली पकड़ने के लिए जो जाल इस्तेमाल करते थे वो चीनी जालों से हूबहू मिलते हैं। उन्हें चीना वला कहते हैं, है ना। तलने के लिए लोग बर्तन का इस्तेमाल करते हैं जिन्हें चीना चट्टी कहते हैं। मछलियों को तला जाता है, भूंजा जाता है तेल में, तो तलने वाले बर्तन को चीना चट्टी कहते हैं चाइना के लोग, है ना। और यहाँ केरल की ज़मीन कैसी है, उपजाऊ है। उपजाऊ होने के कारण यहाँ पर चावल किया जाता है अधिक मात्रा में, ठीक है ना। चलिए आगे बात करते हैं। के कारण लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहते हैं। एग्जाम में इसने तो रिकॉर्ड ही तोड़ दिया। क्या कर दिया? रिकॉर्ड तोड़ दिया। छोटा तिब्बत लद्दाख है, क्यों है, कैसे है, क्यों कहा जाता है। चलिए आपको समझा देता हूँ। आज के बाद आपको छोटा तिब्बत लद्दाख के बारे में कभी भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझो, सबसे पहले समझो किस कारण लद्दाख को छोटा तिब्बत कहते हैं। भौगोलिक सामीप्य, धार्मिक समानता, भाषाई समानता, समान भोजन। तो आप लोग इसके लिए 3 चीज़ें हमेशा याद रखोगे। भौगोलिक समाप्य यहाँ पर आप लोग याद मत रखना, क्योंकि लद्दाख का क्षेत्रफल या लद्दाख जो भू क्षेत्र है उसका और जो तिब्बत का, ये दोनों अलग अलग होते हैं। यहाँ पर जमीनी समानता नहीं पाई जाती है, बल्कि धार्मिक समानता पाई जाती है, भाषाई समानता पाई जाती है, समान भोजन की समानता पाई जाती है। तो इसी कारण लद्दाख को छोटा तिब्बत कहते हैं। अब आप लोग समझ लो धर्म यहाँ पर कौन कौन सा है। एक तो बौद्ध धर्म यहाँ पर प्रचलित है, लद्दाख में भी प्रचलित है और तिब्बत में भी प्रचलित है। और यहाँ पर इस्लाम, है ना। बौद्ध और इस्लाम ये 2 धर्म यहाँ पर मुख्य तौर पर, यानी कि मुसलमान लोग और यहाँ पर बौद्ध लोगों की जनसंख्या अधिक रहती है। भाषा भी ये लोग समान बोलते हैं, समान भोजन भी करते हैं, यानी कि जो तिब्बत के लोग ज़्यादातर खाया पिया करते हैं वही लद्दाख के लोग ज़्यादातर खाया पिया करते हैं। तो ये 3 समानताएं पाई जाती हैं, धार्मिक समानता, भाषाई समानता और समान भोजन। भौगोलिक सामीप्य नहीं पाया जाता है। तो BCD यहाँ पर सेकेंड विकल्प में है, इसलिए सेकेंड वाला यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, बंगाली एक क्षेत्रीय भाषा के रूप में विकसित होने का कारक है। वाणिज्यिक समझौते, राजनैतिक समझौते, सही विकल्प का चयन करें। केवल ए, दोनों होंगे, बी होगा ना तो ए ना ही बी। राइट आंसर यहाँ पर दोनों हो जाएंगे। एक चीज आप लोग यहाँ पर इस क्वेश्चन में समझने का प्रयास करोगे, बंगाल है ना, बंगाल प्रांत, पश्चिम बंगाल, वहाँ पर बंगाली एक क्षेत्रीय भाषा है। क्या है? बंगाली एक क्षेत्रीय भाषा के रूप में विकसित क्यों हुई? क्या कारण था कि वहाँ के लोग बंगाली बोलने लगे बड़े स्तर पर? तो कारण थे वाणिज्यिक समझौते। जो लोग व्यापारी लोग थे वो बंगाली भाषा का ही प्रयोग करते थे, इसलिए धीरे धीरे बंगाली भाषा ने तेज गति यानी कि विकसित होने लगी थी। और राजनीतिक जो राजनेता थे बड़े बड़े, वो भी बंगाली भाषा का ही प्रयोग किया करते थे, इसलिए बंगाल में बड़े स्तर पर बंगाली भाषा का प्रयोग होने लगा था, ठीक है ना। 2 कारण थे। राइट आंसर आपके दोनों हो जाएंगे। नेक्स्ट, आदिवासियों, इसने तो रिकॉर्ड ही तोड़ दिया। जितना आपको बताता चलूं अपने दिमाग में उसको सेव कर लियो, क्योंकि जितना आपको बताऊंगा वो सारा का सारा इम्पोर्टेंट होगा। आपको कोई भी टीचर ऐसे नहीं बताएगा, क्योंकि मुझे मालूम है कहाँ से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बार बार हर बार एग्जाम में रिपीट क्वेश्चन करे जाते हैं। थोड़ा बहुत ऑप्शन में यहाँ पर घुमाव कर दिया जाएगा, यानी कि थोड़ा बहुत चेंज करा जाएगा, क्वेश्चन चेंज करा जाएगा और कुछ नहीं चेंज करा जाएगा, ठीक है ना। तो आदिवासी से हर बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए करते हैं। यहाँ पर आदिवासियों को रंग बिरंगे कपड़े पहने, सिर पर मुकुट लगाए और नाचते गाते हुए एक रूढ़िबद्ध रूप में प्रदर्शित करने के परिणाम स्वरूप प्रायः संसार का ध्यान गरीब आदिवासियों की समस्याओं की ओर आकर्षित होगा या होता है। इस प्रकार के समूह के प्रति भेदभाव होता है। आदिवासी संस्कृति को प्रोत्साहन मिलता है। भारतीय संस्कृति की विविधता प्रदर्शित होती है। तो यहाँ पर इनको नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है, यानी कि इस प्रकार के समूहों के प्रति भेदभाव होता है। अगर यहाँ पर क्या कहा गया है, आदिवासियों को रंग बिरंगे कपड़े पहने, सिर पर मुकुट लगाए, नाचते गाते हुए रूढ़िबद्ध रूप से, तो रूढ़िबद्ध एक धारणा होती है जो कि हमेशा ही भेदभाव को दर्शाती है। पूर्वाग्रह भी भेदभाव को दर्शाती है, रूढ़िबद्ध धारणाएं भी किसको दर्शाती हैं? भेदभाव को दर्शाती हैं। तो ये क्या दर्शाएंगी? भेदभाव को दर्शाएंगी, ठीक है ना। क्वेश्चन एग्जाम में रूढ़िबद्ध धारणा से पूछा जाता है, पूर्वाग्रह से पूछा जाता है
और स्त्री पुरुष के जो बीच के जो अंतर होते हैं ना सामाजिक, जैसे लड़कियां कोमल होती हैं, मृदु होती हैं, है ना, लड़के रोते नहीं हैं, इनसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आगे आपको। ये भी मैं आपको यहाँ पर बता दूंगा, है ना, आगे बताऊंगा, अभी सब कुछ बताऊंगा। अगला प्रश्न ये जो है विविधता यहाँ पर लिखा हुआ है ना, विविधता में एकता का मुहावरा किसने दिया था? ये क्वेश्चन एग्जाम में अब तक 3 से 4 बार पूछा गया है, वो भी थोड़ा बहुत चेंज करके पूछा गया है क्योंकि NCERT में इसको दिया गया है। ठीक है ना, ये भी मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। विविधता में एकता का मुहावरा चाचा नेहरू ने दिया था। किसने? चाचा नेहरू ने दिया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। ठीक है ना। आगे यहाँ पर इसी प्रकार से क्वेश्चन सीटेट फरवरी 2016 के एग्जाम में पूछा गया था। भारतीय राष्ट्र राज्य वर्णन करने के लिए विविधता एकता मुहावरा इन राष्ट्रीय नेताओं में से किसने लिखा? अब इसमें कह दिया क्वेश्चन में किसने लिखा, मतलब कि क्वेश्चन में थोड़ा ही घुमा दिया गया है, परंतु क्वेश्चन तो वही है, विविधता में एकता का मुहावरा किसने दिया। राइट आंसर तो यहाँ पर चाचा नेहरू हो ही जाएंगे, है ना। ये क्वेश्चन 2016 में पूछा गया है। यहाँ पर आप लोग NCERT को एक बार देख लो। जवाहरलाल नेहरू ने अपनी किताब भारत की खोज, है ना, डिस्कवरी ऑफ इंडिया में भारतीय एकता कोई बाहर से थोपी हुई चीज नहीं है, बल्कि यह बहुत गहरी है, जिसके अंदर अलग तरह के विश्वास हैं और प्रथाओं को स्वीकार करने की भावना है। इसमें विविधता को पहचाना और प्रोत्साहित किया जाता है। यह नेहरू ही थे जिन्होंने भारत की विविधता का वर्णन करते हुए अनेकता में एकता का विचार हमें दिया या मुहावरा दिया। तो बस यही लाइन थी NCERT की, यहीं से एग्जामिनर ने आप लोगों को पागल बनाया था, है ना, क्योंकि 3 से 4 बार क्वेश्चन पूछ लिए। ठीक है ना, तो इतनी आपको यहाँ पर पता ही चल गया होगा। ये लाइनें बहुत महत्वपूर्ण हैं, उन्हीं को मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया है ताकि कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े आगे। किसी के प्रति पूर्वाग्रही होने का अर्थ क्या होता है? पूर्वाग्रही जो होता है ये नेगेटिव होता है, यानी कि नकारात्मक होता है, अपमानजनक होता है, किसी की बेइज्जती कराने वाला होता है पूर्वाग्रह। यानी कि प्राचीन काल से चली आ रही परंपराएं ही पूर्वाग्रह का रूप धारण कर लेती हैं। उन्हें नकारात्मक रूप से देखना भी पूर्वाग्रह होता है। नकारात्मक रूप से उन्हें उत्तम या श्रेष्ठ मानना क्या पूर्वाग्रह होगा? नहीं होगा ना, उत्तम मानना नहीं होगा। जो लोग भिन्न उनका अनादर करना, बेइज्जती करना, ये तो पूर्वाग्रह होता है। समूह के सदस्यों के विरुद्ध भेदभाव करना, अनादर करना, नकारात्मक रूप से देखना, ये क्या है? यही तो है पूर्वाग्रही। क्या है? पूर्वाग्रही है। आपका यहाँ पर बी वाला गलत है, बाकी यहाँ पर सभी राइट दिए गए हैं। तो यहाँ पर ACD पहले ही ऑप्शन में दिया गया, इसलिए पहला ही वाला विकल्प यहाँ पर राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। आगे यहाँ पर क्वेश्चन क्या है? छोटा तिब्बत कहा गया है। किसको कहा गया है? मैंने अभी आपको क्या बताया था? लद्दाख बताया था ना। लद्दाख को छोटा तिब्बत कहते हैं। 3 कारण मैंने आपको बताए थे। एक कारण क्या था? एक कारण था कि भाषा में यहाँ पर समानता पाई जाती है, भोजन में यहाँ पर क्या पाई जाती है? भोजन में यहाँ पर समानता पाई जाती है, और धर्म में यहाँ पर समानता पाई जाती है। यहाँ पर हिंदू नहीं पाए जाते, हिंदू पाए जाते लेकिन बहुत कम पाए जाते हैं। बौद्ध और मुस्लिम जनसंख्या यहाँ पर पाई जाती है। भोजन में समानता पाई जाती है, भाषा भी समान ही बोलते हैं, इसलिए यहाँ पर लद्दाख को कहते हैं छोटा तिब्बत। ठीक है, आगे क्वेश्चन यहाँ पर क्या है? आगे है विविध समाज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? विविध समाज के बारे में आपको बताना है। जिसमें संस्कृति और सत्ता में भिन्नताएं मिलती हों, जिसमें भाषा, धर्म और संस्कृति में समानताएं होती हों, जिसमें भाषा, संस्कृति और धर्म में भिन्नताएं होती हों, समानताएं पाई जाती हों। वह समाज जिसमें भाषा, धर्म, संस्कृति में भिन्नताएं और असमानताएं पाई जाती हों। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो आपका होगा वो यहाँ पर हो जाएगा थर्ड विकल्प, सी विकल्प, जिसमें भाषा, संस्कृति, कल्चर, धर्म में भिन्न भिन्नताएं और समानताएं पाई जाती हों, तो वो विविध समाज कहलाता है। यानी कि लोगों की भाषाएं भी यहाँ पर अलग अलग हो सकती हैं या समान हो सकती हैं। लोगों की त्यौहार हैं, रीति रिवाज हैं, संस्कृति है, अलग अलग हो सकती है या उसमें समानता भी पाया जा सकता है। जैसे दक्षिण भारत में लोग तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, है ना, ये भाषाएं बोलते हैं। उत्तर भारत में हिंदी बोलते हैं, है ना। कोई पंजाब का पंजाबी बोलता है, हरियाणा का हरियाणवी बोलता है। तो ये भिन्नताएं हैं, कहीं कहीं पर समानताएं पाई जाती हैं, कहीं कहीं पर भिन्नताएं पाई जाती हैं।
तो ये क्या है, यही तो विविध समास कहलाता है ना। इसलिए राइट आंसर यहाँ पर सी विकल्प इस क्वेश्चन का हो जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना आप सभी लोग, है ना। यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया सीटेट दिसंबर 2019 में, विविधता में एकता वाला, है ना। कितनी बार पूछा गया आप लोग देख ही पा रहे होगे, जवाहरलाल नेहरू। अंबेडकर के बारे में आपको बता देता हूँ, ये महार जाति से बिलोंग करते हैं। कौन सी जाति से? महार जाति से संबंधित हैं अंबेडकर जी। और इन्होंने मंदिर प्रवेश आंदोलन चलाया था। कौन सा आंदोलन? मंदिर प्रवेश आंदोलन किसने चलाया था? अंबेडकर ने मंदिर प्रवेश आंदोलन चलाया था। ठीक है ना, राइट आंसर पहला विकल्प यहाँ पर होगा। अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है कि एक कक्षा गतिविधि के समय, एक्टिविटी के समय, शिक्षक ने विद्यार्थियों से आदिवासियों जैसी दिखने वाली गुड़िया का चयन करने के लिए कहा। अधिकांश विद्यार्थियों ने रंग बिरंगे कपड़े पहने हुए, सिर पर मुकुट लगाए हुए, नृत्य मुद्रा वाली गुड़िया उठा ली। यह व्यवहार क्या दिखाता है? भेदभाव को दिखाता है, प्रगतिशीलता को दिखाता है, पूर्वाग्रह को दिखाता है, या रूढ़िवाद को दिखाता है? बढ़िया क्वेश्चन है। मैंने आपको शुरुआत में ही एक क्वेश्चन कराया था आदिवासियों से संबंधित, उसमें भी कहा गया था रंग बिरंगे कपड़े पहने, सिर पर मुकुट लगाए, नृत्य करती हुई कोई भी व्यक्ति हो या आदिवासी लोग हों, तो वो क्या दर्शाएंगे? वो भेदभाव को दर्शाते हैं। किसको दर्शाते हैं? भेदभाव को दर्शाते हैं। यहाँ पर ये राइट आंसर थोड़ी ना होगा। ये किसको दर्शाते हैं? भेदभाव को तो दर्शाते हैं। ये व्यवहार क्या दिखाता है? ये व्यवहार दिखाता है रूढ़िवाद। जो रूढ़िवाद होता है ना, रूढ़िवाद दर्शाता है भेदभाव को, रूढ़िवाद दर्शाता है भेदभाव को। तो यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा, अगर आप लोग आदिवासी लोग जो होते हैं ना, उनका कल्चर ही एक प्रकार के होता है कि वो रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं, सिर पर मुकुट धारण करते हैं, है ना, नृत्य करते हैं। तो उनका ये नेचर होता है। नेचर क्यों बन गया है? क्योंकि वो प्राचीन काल से ऐसा ही करते आ रहे हैं। जो प्राचीन काल से यानी कि पुरानी व्यवस्था से करता ही आ रहा है और वो खांचे में जड़ गया है, मतलब कि वही करेगा, कुछ भी करो वही करेगा, तो वो होता है रूढ़िवाद। जो करता हुआ करता ही चले, वही होता है रूढ़िवाद। आगे आपको बताऊंगा रूढ़िवाद क्या होता है ना। वही होता है रूढ़िवाद। रूढ़िवाद किसको दर्शाता है? रूढ़िवाद भेदभाव को दर्शाता है। आपको यहाँ पर बताया गया यह व्यवहार क्या दिखाता है? रंग बिरंगे कपड़े पहने हैं, मुकुट लगा है, तो ये रूढ़िवाद को दिखाता है। किसको? रूढ़िवाद को यहाँ पर दिखाता है। इसलिए राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा रूढ़िवाद। क्या होगा? रूढ़िवाद होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित क्षेत्रों में से उन क्षेत्रों की पहचान कीजिए जहाँ अतीत में आए अरबी और चीन के व्यापारियों के उल्लेखनीय सांस्कृतिक प्रभाव हैं। पंजाब, तमिलनाडु, केरल, लद्दाख, असम, हरियाणा, गुजरात, तेलंगाना। तो ये लोग जो है ना, ये केरल और लद्दाख, है ना, इन क्षेत्रों में आए थे। अरबी और चीन के व्यापारी ये व्यापार करने के उद्देश्य से केरल में भी आए और लद्दाख में भी आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या है? रूढ़िबद्ध धारणाओं से। बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, रूढ़िबद्ध धारणाओं से। रूढ़िबद्ध धारणाएं हमें प्रत्येक व्यक्ति को अनोखे और अलग व्यक्ति के पास खास गुण व क्षमताएं हो सकती हैं के रूप में देखने से रोक देती है। तो पहली बात यहाँ पर करेक्ट कही गई है। रूढ़िबद्ध आखिर होता क्या है यहाँ पर आप लोग समझ लो। दिक्कत आपको नहीं होगी, सीडीपी में नहीं होगी, ना ही पेडागोजी में होगी। पेडागोजी के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, इसलिए आपको बताना चाहूँगा। यहाँ पर आप लोग समझ लो रूढ़िबद्ध की परिभाषा क्या होती है। जैसे प्रत्येक व्यक्ति को, मतलब कि प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में ही अनोखा होता है, दूसरों से अलग होता है ना, अलग होता है, उसकी क्षमताएं अलग होती हैं, है ना। और उसको इन सभी चीज़ों से देखने से रोकता है। कौन रोकता है? रूढ़िबद्ध धारणाएं रोकती हैं। ठीक है ना, ये बात करेक्ट कही गई है। रूढ़िबद्ध धारणाएं बड़ी संख्या में लोगों को एक ही प्रकार के खांचे में जड़ देती हैं, है ना, खांचे में जड़ देती हैं। ये बात भी करेक्ट कही गई है। रूढ़िबद्ध धारणाओं का हम सब पर प्रभाव पड़ता है क्योंकि इनके चलते हमें इन कामों को करने का मौका मिलता है जिनमें हम अच्छे होते हैं। ये यहाँ पर गलत है। ये बाकी दो यहाँ पर आपके राइट दिए गए हैं, ए और बी। यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ए एंड बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आपको एक चीज़ समझा देता हूँ लड़के तथा लड़कियों के बारे में, है ना, गर्ल्स के बारे में और आपको बॉयज़ के बारे में यहाँ पर थोड़ी जानकारी प्रदान करा देता हूँ क्योंकि एग्ज़ाम में क्वेश्चन तो आपको एक या दो देखने को यहीं से मिलेगा। वे बहुत ही सुशील हैं। वे बहुत ही सुशील हैं। लड़के सुशील होते हैं या लड़कियाँ सुशील होती हैं? यहाँ पर आपको बताना है ना। उनका बात करने का
तरीका जो है ना बड़ा सौम्य और मधुर है। किनका होता है? यहाँ पर गर्ल्स की बात करी गई है, यानी कि लड़की की ये बात करी गई है। वे शारीरिक रूप से बलिष्ठ हैं। बलिष्ठ कौन होता है? पुरुष के बारे में यहाँ पर ये मतलब कि एक धारणा, पूर्वाग्रह कह लो या रूढ़िबद्ध धारणा कह लो, ये यहाँ पर कही गई है। किसके बारे में? ये है बॉय के बारे में, बॉय के बारे में है। वे शरारती हैं, वे शरारती हैं। ये जो शरारती यहाँ पर बताया गया है, ये गर्ल्स के बारे में और बॉयज दोनों के बारे में यहाँ पर बताया जा सकता है, ठीक है ना। वे नृत्य करने और चित्रकारी में निपुण होती हैं। कौन? गर्ल्स होती हैं, यानी कि लड़कियां। वे रोते नहीं हैं। तो लड़के जो होते हैं ना, वो रोते नहीं है, ऐसा बताया गया है, मैं खुद नहीं कह रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है ना। वे उद्यमी हैं। उद्यमी कौन होते हैं? उद्यमी यानी कि नालायक। तो लड़के यानी कि बॉयज के बारे में यहाँ पर कहा गया है। वे खेल में निपुण हैं। खेल में निपुण हैं, ये भी बॉय के बारे में कहा गया है। वे खाना पकाने में निपुण हैं। खाना पकाने में कौन निपुण होगा? गर्ल्स होंगी, यानी कि लड़कियां होंगी, है ना। वे भावुक हैं, यानी कि रोने वाली हैं। रोने वाली कौन होती हैं? लड़कियां होती हैं। ये मैं खुद नहीं कह रहा हूँ ना, या तो आप कहोगे कि सर आप ऐसा बोलते हो, है ना। ये मतलब कि यहाँ पर एनसीईआरटी पुस्तक में ऐसा बताया गया है, उसी के अकॉर्डिंग मैंने आपको यहाँ पर बताया। वे बहुत ही सुशील हैं, यानी कि लड़कियों के बारे में ये पहला वाला यहाँ पर बताया गया था। तो ये हैं जो बलिष्ठ, शारीरिक रूप से बलिष्ठ हैं, लड़के रोते नहीं हैं, ये सब कुछ बताया मैंने, है ना। यहाँ से भी एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन पक्का पूछा ही जाता है, इसलिए यानी कि पूरे पेपर में, चाहे आपसे सीडीपी में पूछ ले, एसएसटी में पूछ ले, लैंग्वेज फर्स्ट या सेकेंड में भी पूछ सकता है। यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा रूढ़िबद्ध धारणाएं। रूढ़िबद्ध धारणाएं, जब हम सभी लोगों को एक ऐसी छवि में बांध देते हैं या उनके बारे में पक्की धारणा बना लेते हैं, तो उसे रूढ़िबद्ध धारणा कहते हैं। कई बार हम किसी खास देश, धर्म, लिंग के होने के कारण किसी को कंजूस, अपराधी या बेवकूफ़ ठहराते हैं। ऐसा दरअसल उनके बारे में मन में एक पक्की धारणा बना लेने के कारण होता है। हर देश, धर्म आदि में हमें कंजूस, अपराधी, बेवकूफ़ लोग मिल ही जाते हैं। सिर्फ इसलिए ही कुछ लोग उस समूह में वैसे हैं। पूरे समूह के बारे में ऐसी राय बनाना वाजिब नहीं है। तो क्या है? ये है यहाँ पर रूढ़िबद्ध धारणा। आगे यहाँ पर है रूढ़िबद्ध धारणाएं बड़ी संख्या में लोगों को एक ही प्रकार के खांचों में जड़ देती हैं। तो यहीं से डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था, मैंने आपको करवाई भी दिया। जैसे माना जाता था कि हवाई जहाज उड़ान का काम लड़कियां नहीं कर सकती हैं। इन धारणाओं का असर हम सब पर पड़ता है। कई बार ये धारणाएं हमें ऐसे काम करने से रोकती हैं जिनको करने की काबिलियत शायद हम में हो। तो ये बात आप लोग समझ चुके होंगे रूढ़िबद्ध धारणाओं के बारे में। आगे एक शब्द है दलित। दलित शब्द से क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि नीची कही जाने वाली एक जाति है। लोग अपनी पहचान के लिए इस्तेमाल करते हैं। शब्द को अछूत ज़्यादा पसंद करते हैं। दलित का मतलब होता है जिसे दबाया गया हो या कुचला गया हो, जिसको महात्मा गांधी ने हरिजन में कन्वर्ट कर दिया था, है ना। ठीक है, इसका अर्थ होता है दबाकर रखा गया हो, जिसको वर्तमान में अनुसूचित जाति के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है ना दोस्तों। वीडियो दोस्तों आप लोगों के लिए यहीं तक थी। इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करना अति आवश्यक है। अपनी राय हमें जरूर दें कि आपको प्रत्येक दिन यानी कि एनसीईआरटी के इसी प्रकार के टॉपिक बाई PYQ क्वेश्चन चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके यहाँ पर आप लोग बताने का आप लोग यहाँ पर कष्ट करेंगे, है ना। कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो, कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं यहाँ पर आपके सारे के कमेंट, मतलब कि सभी कमेंट को मैं हर दिन पढ़ता हूँ, लगातार पढ़ता हूँ, है ना। और मैं जवाब भी सभी को देता हूँ। तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय यहाँ पर आप लोग साझा कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। चैनल पर आप लोग पहली बार देख रहे हो ना, तो सब्सक्राइब तो बनता ही है। सब्सक्राइब आप लोग सभी लोग कर देना, है ना। सब्सक्राइब सभी लोग कर देना, ठीक है ना। मिलता हूँ दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।